नमस्तेऽस्तु व्यासविशालबुद्धेः फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीभगवान् वेदव्यासाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। तो गुरुजनों की कृपा से हम लोग भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों पर किंचित विचार कर रहे हैं। प्रथम दिवस जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि समस्त श्रुतियों के 191 अधिकरण बनाकर विषय बनाकर भगवान वेदव्यास जी ने सूत्रों के रूप में इस अभूतपूर्व ग्रंथ की रचना करी है। उन 191 अधिकरणों में हम लोगों ने प्रथम जो विषय है उसका नाम है जिज्ञासा अधिकरण। तो जिज्ञासा के स्वरूप पर विचार किया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः जिज्ञासा समस्त पदों पर भगवान भाष्यकार की पंक्तियों के अनुसार एक अर्थ निश्चित हुआ। उसके बाद दूसरा विषय जो दूसरा अधिकरण हुआ वो जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं वो है लक्षणाधिकरण। जन्माद्यस्य यतः ये उसका सूत्र है। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाणों से वस्तु का ज्ञान होता है, एक प्रमा बनती है, एक समझ बनती है। ब्रह्म के संबंध में जो प्रमा का निर्माण होता है, जो समझ का निर्माण होता है, उसमें लक्षण चाहिए और प्रमाण चाहिए।
तो लक्षण बना जन्मादि अस्य यतः। और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति। यह है श्रुति प्रमाण इस सूत्र का, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यह जो प्रमा है, यह जो समझ है, इसका हमारे जीवन में भूमिका क्या होती है? अगर हम लोग ध्यान दें तो ये पाते हैं कि यह जो समझ है वही हमारा जीवन है। क्या ये इको हो रहा है? थोड़ी सी आवाज़ वो कम करो। ये जो जीवन है, ये जीवन का नियंत्रित्व जो है, नियंता कौन है? तो जो हमारी समझ है, प्रमा है, वही हमारे जीवन का नियामक बनती है। जैसी हमारी समझ होती है वैसा ही हमारा जीवन होता है। इसलिए जो प्रमा है यह बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, ज्ञान है, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अभूतपूर्व अंग है। जैसी प्रमा वैसा जीवन। तो ये जो प्रमा है, ये जो समझ है, इसके बहुत प्रकार होते हैं, और जैसी जैसी समझ होती है वैसा वैसा जीवन होता है। तो ये प्रमा जो है किसके संबंध में, और क्या है प्रमा का स्वरूप, जिसका कि इस सूत्र से निर्माण किया जा रहा है। अगर इस सूत्र के आधार पर विचार करते हुए ब्रह्म के संबंध में किसी प्रमा का निर्माण होता है, तो वह ब्रह्म प्रमा हमारे जीवन का नियामक बन जाएगी। तो कितनी तरह की व्यक्ति के पास समझ होती है और उसका जीवन उनसे कैसे नियंत्रित होता है। जैसे देहात्मवादी है, जो देह को ही आत्मा मानता है, उसकी अपने जीवन के बारे में क्या समझ है? उसकी बुद्धि में एक प्रमा है। वह प्रमा यह है कि जीवन की उत्पत्ति देह के साथ होती है और जीवन का विनाश देह के साथ हो जाता है। देह के पूर्व उसका कोई जीवन नहीं था और देह के पश्चात उसका कोई जीवन नहीं होगा। यह एक अंडरस्टैंडिंग है, यह एक प्रमा है, यह एक समझ है। तो व्यक्ति को जीवन में जो वो प्रमा बनाता है, वह 3 वस्तुओं की प्रमा बनाता है। वह स्वयं क्या है, यह जगत क्या है, और इस जगत का कोई नियामक ईश्वर तत्व है या नहीं। इन 3 वस्तुओं के संबंध में हमारी समझ क्या बनती है, और वही समझ हमारा जीवन बनती है। तो एक समझ ऐसी बनती है कि जीवन देह के साथ आता है और देह के साथ विदा हो जाता है। ये प्रमा, ये समझ किसके संबंध में है? अपने संबंध में। मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, इसके बारे में हमने एक यह समझ बनाई। फिर जगत के बारे में क्या समझ बनाई? तो बोले यह जो जगत है यह पंचभूतों से निर्मित है और हमारे भोग्य का स्थान है। जितने भोग्य पदार्थ इस जगत में उपलब्ध हैं, तो यह क्रियाफलाश्रय जो जगत है, यह केवल भोग्य वस्तुओं का संग्रह है, और यहाँ पर हमको यावत पर्यंत जीना है, सुखपूर्वक भोग भोगते हुए जीना है। यह जो समझ बनी किसके संबंध में? जगत के संबंध में, कि जगत जो है भोग्य हो गया। और फिर ईश्वर के संबंध में क्या समझ बनी? ईश्वर के संबंध में ये समझ बनाई कि इस जगत की उत्पत्ति का, स्थिति का और प्रलय का कोई हेतु नहीं है, कोई निमित्त नहीं है और कोई नियामक नहीं है।
माने ईश्वरः नास्ति। ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है जो इस जगत का निर्माण करती है। अब देखिए, यह एक समझ बन गई किसी व्यक्ति की। अपने संबंध में समझ बनी कि देह के पूर्व और पश्चात कोई जीवन नहीं है। जगत के संबंध में समझ बनी कि यह भोग्य स्थान है, और ईश्वर के संबंध में समझ बनी कि ईश्वर नहीं है। अब उसका जीवन कैसा होगा? उसका पूरा जीवन अपनी इसी समझ का आश्रय लेके नियंत्रित होगा, क्योंकि पूर्व में और पश्चात में कोई जीवन नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार के वैदिक कर्म, सत्कर्म, परोपकार वाले कर्म, कालांतर और देह के पश्चात फल देने वाले कर्म, इससे उसका कोई संबंध नहीं बनेगा। न वो श्राद्ध कर्म करेगा, न वो पिंडदान करेगा, न यज्ञ याग आदि कर्म करेगा, न परलोक संबंधी कोई कर्म करेगा। क्यों? क्योंकि देह के पश्चात कोई जीवन है ही नहीं। अच्छा, ईश्वर नहीं है, इसलिए न कोई दंडदाता है, न कोई कर्म का फलदाता है। तो अब हमको जो सच्चाई है, वास्तविकता ये है कि हमें एक देह प्राप्त है, एक शरीर हमको प्राप्त है। सभी प्राणियों को एक शरीर प्राप्त है, और इसी शरीर के साथ हर व्यक्ति रहता है, हर प्राणी रहता है, एक जीवन जीता है और अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति केवल अपने भोग्य साधनों का ही संचय करना चाहेगा, और उसके लिए उसको जो कुछ भी करना पड़े वो करेगा। इस दर्शन का नाम वैदिक दर्शनों में नास्तिक और आस्तिक दर्शनों को मिलाएं तो चार्वाक दर्शन कहा जाता है, लौकायतिक कहा जाता है। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा इसी तरह पूरी करता है, जिसको बड़ी मोटी भाषा में हम लोग कहते हैं स्वार्थ परायण जीवन। सिर्फ हमको अपने सुख के लिए जीना है। अब उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमा किस तरह से जीवन को नियंत्रित करती है। इसके बाद किसी ने कहा कि मेरी समझ अपने बारे में यह है कि देह से पहले भी एक जीवन है और देह के पश्चात भी एक जीवन है, और जगत पंचभूतों से जरूर निर्मित है, लेकिन यह जीवों के कर्म फल भोग का आश्रय होते हुए किसी अचिंत्य परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति के द्वारा निर्मित है, और इसका कोई नियामक है। अब यह समझ जिसकी जीवन में आई तो उसका जीवन कैसा होगा। अपने संबंध में जब मैंने ये माना कि इस देह के पश्चात भी मेरा अस्तित्व रहेगा, किसी लोकांतर में मेरा अस्तित्व रहेगा, मेरे पास कोई दूसरी देह होगी, मेरे पास कोई दूसरी परिस्थिति होगी, तब वह परलोक संबंधी जो कर्म हैं उन कर्मों को वो अधिक ध्यान देगा जो कर्म फल बन के उसको इस देह में और देहांतर में फल देने वाले हैं। और क्योंकि ईश्वर है, वो दंडदाता भी है और कर्म फलदाता भी है, तो वह अपना ऐसे ईश्वर के साथ कोई संबंध भी बनाएगा। इस तरह से यह जो प्रमा बनी, इस प्रमा ने जीवन का एक स्वरूप निश्चित किया। फिर किसी की अपने संबंध में यह प्रमा बनी कि मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, तो अपने संबंध में उसने ये निर्णय लिया कि मैं कर्म करने वाला एक देहधारी व्यक्ति हूँ, मैं कर्म करता हूँ और उन कर्म के फलों को भोगता हूँ। तो ये जगत क्या है? ये जगत जो है
कर्म करने की साधन स्थली है। तो कर्म भूमि है और भोग भूमि है। मैं कर्ता और भोगता हूँ, और जो कुछ भी मुझे अपने जीवन में प्राप्त होगा वह मुझे अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प जब उसकी बुद्धि में नहीं आता है, तब वह किस समझ के साथ जीता है? कर्म की प्रधानता के साथ। तो उसका सारा ध्यान उस व्यक्ति का अपने कर्मों के ऊपर जाता है, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ प्राप्त होना है। तो अस्तु हम ये विचार ये कर रहे हैं, भगवान भाष्यकार ने इस विषय को दूसरे पिछले की पंक्तियों में उठाया है। तो हम लोग अभी पंक्तियां नहीं लगा सकते, भावार्थ पर विचार कर रहे हैं कि यह जो प्रमा है, यह जो समझ है, यही हमारे जीवन का नियामक बनती है। इसलिए इसके प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए कि मैं अपने बारे में अपने आप को क्या मान के जीता हूँ, और इस जगत को मैं क्या मानता हूँ, और इस जगत के किसी नियामक को किस रूप में पहचानता हूँ। ये बड़ी अनिवार्य समझ हैं जो हमारे जीवन में एक निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए कि ईश्वर है भी नहीं भी है, हमारा पूर्व जन्म है भी नहीं भी है। ऐसे खिचड़ी समझ के साथ जो जीवन होता है वो कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं होता। वो किसी दिशा में फिर गति नहीं कर पाता है। प्रमा में दृढ़ता होनी चाहिए और एक स्थिरता होनी चाहिए, एक निश्चित ज्ञान होना चाहिए अपने संबंध में और जगत और ईश्वर के संबंध में। इसी स्थिर प्रमा को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर ब्रह्म सूत्र पर ये दूसरा सूत्र आया है कि ईश्वर के संबंध में हमारी निश्चित प्रमा क्या होनी चाहिए। और वह प्रमा फिर ऐसी हो कि वह न तो बाधित हो न संदेह में पड़े, वो हमारा साथ फिर कभी छोड़े ना, ऐसी दृढ़ प्रमा होनी चाहिए। इसलिए प्रमा का जो लक्षण बनाया है हमारे शास्त्रों में, ऋषियों ने बड़ा अद्भुत लक्षण बनाया है प्रमा का। सभी लोग जानते ही होंगे, हम आवृत्ति करते हैं। अबाधितम, असंदिग्धम, अनधिगतम, स्मृति विलक्षणम। इन 4 लक्षणों से युक्त जो प्रमा बनती है वह स्थिर प्रमा होती है, और उसमें फिर कभी परिवर्तन नहीं होता, उसमें कभी बदलाव नहीं आता है। हमारी जो समझ है वो देशांतर में और कालांतर में बाधित नहीं होनी चाहिए। आज जो समझ बनी वो देश और काल में बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो प्रमा अबाधित नहीं रहेगी, बाधित हो जाएगी। अपने संबंध में बदलते हुए निश्चय, जगत के संबंध में बदलते हुए निश्चय, इनको किसी स्थिर प्रमा में बदल देना चाहिए। तो यह जो प्रमा है जो अबाधित होती है, अब हम जब विचार करते हैं तो यहाँ एक भ्रम की स्थिति ये उत्पन्न होती है कि हम अपने बारे में जो समझ बनाते हैं वो देशांतर और कालांतर में बदल जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनाते हैं और कालांतर की खोजों से वह समझ जो है विचलित होती रहती है। तो हमारी अपने संबंध में समझ बदल जाती है, तो ऐसी कौन सी समझ बने जो ना बदले, और वो कहाँ से बनेगी? अब ये विचारणीय विषय हो जाएगा। मैं अपने को देह मानता रहा, फिर मैं अपने को जीव मानने लगा,
फिर मैं अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगा, फिर मैं अपने को कर्मवादी मानने लगा। तो यह जो समझ में परिवर्तन होता चला जा रहा है, तो मानो अगर मैं अपने को ब्रह्म मानने लगा तो इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, इसकी क्या संभावना है? तो ये जो ब्रह्म प्रमा इस ब्रह्म सूत्र से निर्मित हो रही है, यह अबाधित ही होगी, इसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि हमारे पूर्व का अनुभव ये है कि हमारी सारी प्रमाएं बदलती रहती हैं, तो यह प्रमा भी नहीं बदलेगी, इसमें कोई ठोस आधार तो होना चाहिए, नहीं तो ये फिर असंदिग्ध नहीं रहेगी। ये डर बना रहेगा कि ये प्रमा खो सकती है। और साधकों का कई बार का ये अनुभव भी होता है कि उनको बहुत बार लगता है कि मैं इस देह मन बुद्धि से विलक्षण कोई असंग वस्तु हूँ, सच्चिदानंद वस्तु हूँ, अजन्मा सत वस्तु हूँ। यह अनुभूति किसी न किसी स्तर पर साधक को छूती है, लेकिन फिर देशांतर में, कालांतर में और परिस्थितियों के परिवर्तन में वह समझ डोल जाती है। विपरीत परिस्थितियों के दबाव में कई बार हमारी बुद्धि में एक संदेह पैदा होने लगता है कि क्या सच में मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, और क्या इस सृष्टि के मूल में एक आनंद तत्व है। आनंद से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, आनंद में ही स्थिति है और आनंद में ही लीन होती है। यहाँ आनंद व्यतिरिक्त और किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है, एक अद्वैत वस्तु सत्य है। यह जो प्रमा है, यह कई बार लड़खड़ाती रहती है और हिलती रहती है। तो इस प्रमा का जो असंदिग्ध निर्माण है, वह श्रुति के बल से, आचार्य के बल से, अनुभव पर्यवसायी होने पर एक स्थिर प्रमा का रूप लेता है, अखंड प्रमा का रूप लेता है। ये थोड़ी सी भूमिका है जो हम लोग अब जिस पंक्ति पर प्रवेश करने वाले हैं। 48 नंबर पेज से कुछ पंक्तियां हैं भाष्य की। उसमें भाष्यकार एक बड़ी सुंदर सा प्रश्न उठाते हैं पूर्व पक्ष से। बोले, आपने जो जन्माद्य से यतः लक्षण बनाया, यह जो लक्षण है ये अनुमान का आश्रय लेकर बनाया है। तो आपने ब्रह्म की सिद्धि अनुमान प्रमाण से करी, तो इसका मतलब आपके यहाँ भी श्रुति प्रमाण प्रमुख नहीं है, अनुमान प्रमाण को आपने मान्यता देते हुए यह सूत्र बनाया। क्या है अनुमान? कि जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारण है, जो नियामक है, और फिर जगत की आपने एक परिभाषा करी, लक्षण बनाया, और उसके आधार पर यह सिद्ध किया कि इसका कोई सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा नियामक होना चाहिए। यह जो ईश्वर की सिद्धि या ब्रह्म की सिद्धि आपने करी, इसका आश्रय तो आपने पूर्णतया अनुमान ही लिया ना। तो प्रमाण आपके यहाँ अनुमान प्रमुख है या श्रुति प्रमुख है? ये स्वयं भाष्यकार एक प्रश्न उठा रहे हैं इसमें से। तब उत्तर देते हैं, नहीं, वेदांत वाक्यानि ही सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते। यह जो सूत्र बनाया गया है, यह सूत्र उपनिषद के मंत्र को, श्रुति के मंत्र को आधार बना के बनाया गया है। अनुमान का आश्रय क्या है? श्रुति। अनुमान का आश्रय तर्क और व्याप्ति जो है वो गौण है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अनुमान जो प्रमाण है उसको व्याप्ति चाहिए होती है, और व्याप्ति हम कहाँ से बनाते हैं? प्रत्यक्ष से। तो जब पूरी तरह से प्रत्यक्षाश्रित व्याप्ति होती है तो वह अनुमान खंडित हो सकता है। लेकिन जिस अनुमान की व्याप्ति का आधार प्रत्यक्ष भी होता है और श्रुति भी होती है, श्रुति जब अनुमान का आधार और व्याप्ति देती है तो उस अनुमान प्रमाण से जन्य जो प्रमा और ज्ञान है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। तो यह जो सूत्र बना जन्माद्यस्य यतः, इसकी जो श्रुति है वो क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अब ये देखो, श्रुति ने अनुमान का आश्रय दे दिया है, और इस अनुमान का आश्रय लेते हुए भगवान वेदव्यास जी ने ये सूत्र बनाया और फिर लक्षण प्रमाण से ब्रह्म वस्तु की सिद्धि करी। श्रुति ने यह अनुमान का आधार दिया जहाँ से यह सारे प्राणी आते हैं, जिसके होने से ये जीवित रहते हैं, जिसकी ओर दौड़ते हैं और जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। इस सूत्र में 4 क्रियाएं हैं: जायन्ते, जीवन्ति, प्रयन्ति और अभिसंविशन्ति। 4 क्रियाएं श्रुति ने इसमें ली हैं। उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और दौड़ते हैं और प्रविष्ट हो जाते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विषय कल की अपेक्षा क्लिष्ट रहेगा। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ट्यून कर लिया जाए, लेकिन थोड़ा आज कठिन रहेगा विषय। यह जो इसमें प्रयंती शब्द है, इसकी गुरुजी व्याख्या करते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या करी है। यह सारी सृष्टि किसकी ओर दौड़ रही है? बोले यह सारी सृष्टि आनंद की ओर दौड़ रही है। सारे प्राणियों का अभीष्ट क्या है? आनंद है। तो प्रयंती, जो गच्छन्ति, धावन्ति, ये सारे के सारे प्राणी, जन्म लिए हुए भूतानि, जितने प्राणी हैं, ये किसकी ओर दौड़ रहे हैं? तो बोले आनंद की ओर दौड़ रहे हैं। और आनंद में ही क्या होते हैं? अभिसंविशन्ति, ये प्रविष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, श्रुति ने पहले एक अनुमान का आश्रय दिया यतः, जहाँ से ये होता है, और फिर जरा उत्तर दिया निर्णय वाक्य। श्रुति ने क्या दिया? आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। अब जरा इसको मिला के देखिए कि श्रुति ने अनुमान का एक आश्रय दिया और फिर उसका निर्णय दिया, और निर्णय में ये दिया कि ये सृष्टि आनंद से आई है, आनंद में स्थित है, आनंद की ओर दौड़ रही है और आनंद में ही प्रविष्ट हो जाती है। तो इस सृष्टि के कारण तत्व का वर्णन करते हुए क्या उल्लेख किया? कि वह आनंद है। अब इस बात को समझने के लिए, इस बात को धारण करने के लिए, इस बात की प्रमा बनाने के लिए, अगर आज हम लोग ईमानदारी से इस श्रुति पर विचार करें तो क्या ये प्रमा है कि सृष्टि में आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? यह प्रमा, क्या यह ज्ञान हमारे पास आज है? तो लगता है नहीं, ये प्रमा जरा असंदिग्ध नहीं है, संदिग्ध प्रमा है। श्रुति कहती है, गुरुजन कहते हैं, इसलिए ऐसा होना चाहिए। नहीं, हमारी समझ क्या है? हमारी समझ तो यही है कि केवल आनंद से तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दुख का दर्शन भी होता है।
तो सृष्टि का मूल में आनंद के व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस बात की प्रमा बनाने के लिए हमें आवश्यकता जिस चीज़ की है वो उपलब्ध करा रहे हैं भाष्यकार। मैं इस पंक्तियों को इसलिए इस भूमिका को बना रहा हूँ कि एक बड़ी ऐसी पंक्ति लिखी है भाष्यकार ने जो शास्त्र प्रेमियों को हिला सकती है। बोले, क्योंकि श्रुति ने यह निर्णय दिया कि सृष्टि आनंद से आई है, ठीक, और यह बिल्कुल अनुभव के विरुद्ध जाती हुई दिखाई देती है। इसका समन्वय कैसे किया जाए? तब भाष्यकार कहते हैं कि धर्म जिज्ञासा की तरह ब्रह्म जिज्ञासा में केवल श्रुति ही प्रमाण हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये बहुत बड़ी पंक्ति लिख दी है। 49वें पेज पर की पंक्ति देखिए, न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादय एव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम। ब्रह्म जिज्ञासा में धर्म जिज्ञासा की तरह केवल श्रुति ही प्रमाण है ऐसा नहीं है। फिर किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च यथा संभवम इह प्रमाणम अनुभव अवसानत्वात्। बोले, इसमें अनुमान और अनुभव दोनों को भी प्रमाण कोटि में भाष्यकार डाल रहे हैं। इसी को मिला के एक वाक्य बनता है, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। जो ब्रह्म प्रमा है उसको किसका आश्रय चाहिए? श्रुति को, श्रुति का, युक्ति का और अनुभूति का। ये बात भाष्यकार स्वयं इन पंक्तियों में स्वीकार कर रहे हैं। और विरोध किससे दिखा रहे हैं? बोले, जैसे धर्म जिज्ञासा में श्रुति ही प्रमाण होती है, अनुमान प्रमाण नहीं होता। जब धर्मशास्त्र सामने आता है और ये कहता है कि शतक्रतुः 100 यज्ञ करने वाला इंद्र होता है, तो वहाँ केवल और केवल श्रुति प्रमाण है, वहाँ कोई अनुमान और अनुभव प्रमाण नहीं है। स्वर्ग अस्ति, इसमें क्या प्रमाण है? श्रुति ही प्रमाण है, कोई अनुमान इसमें प्रमाण नहीं है। बोले, धर्म जिज्ञासा में जितने भी विधि निषेध आएंगे उनमें श्रुति ही प्रमाण है। जैसे एक आता है, सो रोदित, रुद्र रोया और रुद्र के रोने से क्या बन गई? चांदी बन गई। अब बोलो, इसमें कौन से अनुमान से आप सिद्ध करोगे इसको कि रुद्र रोया और उसके रोने से चांदी बन गई? कौन सी लेबोरेटरी में जाके इस सिद्धांत की पुष्टि करोगे कि रोने से, आंसुओं से चांदी बनती है? लेकिन रुद्र रोया, उससे चांदी बनी, और इसलिए चांदी के पात्रों का यज्ञ में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा निषेध वाक्य बनाया गया। तो धर्म जिज्ञासा में जो कुछ भी बताया जाएगा विधि निषेध में, उसमें केवल और केवल श्रुति को प्रमाण माना जाता है, वहाँ अनुमान आप नहीं कर सकते। लेकिन कितनी बड़ी बात बोल दी है भाष्यकार ने कि ब्रह्म प्रमा में केवल श्रुति से काम चलता नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि श्रुति ने तो कह दिया कि तुम अजन्मा शाश्वत अनादि सत्य हो। श्रुति ने तो कह दिया कि तुम असंग दृष्टा हो। श्रुति ने तो कह दिया कि तुम्हारा जन्म नहीं होता। अरे श्रुति ने तो यहाँ तक कह दिया ये जगत उत्पन्न ही नहीं होता। इस जगत का सर्वथा अभाव है, एक सत वस्तु के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। यह बात जो श्रुति ने कही है
इसमें केवल श्रुति प्रमाण से इसकी सिद्धि होती हुई दिखाई नहीं देती है। इसलिए आवश्यक क्या हो गया कि अब श्रुति के साथ चाहिए युक्ति। तो मानो किसी ने पूछा हो भाष्यकार से, आपने इस सिद्धांत की बात भी श्रुति के अनुसार करी कि श्रुति के विपरीत जाके करी? यह सिद्धांत जो भाष्यकार ने यहाँ दे दी, बड़ी भारी पंक्ति दे दी है ये, कि श्रुत्यादि ही केवल प्रमाण नहीं है, ये आपने अपने मन से दे दी क्या? बोले नहीं, इस बात को भी श्रुति ने ही कहा है। और एक छांदोग्य की बढ़िया श्रुति लाते हैं, पंडितो मेधावी गंधारानेव उपसंपद्येत एवं एव इह आचार्यवान पुरुषो वेद। छांदोग्य उपनिषद में बढ़िया प्रसंग आता है कि एक गंधार देश का वासी वन में भटक गया और वो मार्ग भूल गया। तब वहाँ पर उसको एक आचार्य मिले और उन्होंने उसको मार्ग बताया। कैसे मार्ग बताया? बोले इस दिशा में जाना तो अमुक स्थान पर तुमको यह वृक्ष मिलेगा, उससे इस दिशा में मुड़ जाना तो वहाँ पर यह वस्तु मिलेगी, फिर वहाँ से इस दिशा में जाना। ऐसे करते करते तुम कहाँ पहुँच जाओगे? गंधार देश पहुँच जाओगे। तो गंधार देश पहुँचने का रास्ता जो बताया, उसमें बीच बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइल स्टोन, बीच बीच में सिंबल बताए कि ये मिलेगा तो तुम समझते जाना कि तुम गंधार देश के पास पहुँचने वाले हो। बोले इसी तरह से श्रोतव्य, मंतव्य और निदिध्यासितव्य। श्रोतव्य श्रुति प्रमाण, मंतव्य अनुमान और निदिध्यासितव्य अनुभव। ये हो गया श्रुति, युक्ति और अनुभूति। इन तीनों को मिला के ब्रह्म प्रमा बनती है। यह श्रुति सम्मत मार्ग है। इसलिए जब श्रुति कहती हैं श्रोतव्य, ये विधान जैसा कर रही है कि जरा इस आत्म वस्तु के बारे में सुनो, श्रवण करो। बोले हाँ, श्रवण तो कर लिया। बोले मंतव्य, जरा मनन करो। जब मनन करेंगे तो वो जो माइलस्टोन बताए गए हैं, वो माइलस्टोन हमको धीरे धीरे मिलते चले जाते हैं। अब थोड़ा सरल करता हूँ विषय को। यह जो माइलस्टोन्स हैं, ये जो रास्ते के पड़ाव हैं, अगर ये किसी साधक को न मिलें तो वो कुछ ही दिनों में श्रोतव्य भी बंद कर देगा। फिर वो कुछ सुने उनेगा नहीं। किसी भी साधक को अपनी साधन की यात्रा में अगर उन पड़ावों का, उन अनुभवों का दीदार नहीं होता है तो वो बहुत दिन तक साधना जारी नहीं रख सकता। वो अपने साधन के मार्ग को बदल देगा या साधन को छोड़ देगा। तो जब श्रुति ने यह प्रमा उत्पन्न करने के लिए लक्षण बताया और फिर उस लक्षण पर मनन हुआ, तो वह मनन हमारी प्रमा को संदेह रहित करता चला जाता है और उसमें दृढ़ता की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम विचार करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, वह विचार और ध्यान जीवन में कुछ परिणाम लाता है कि नहीं लाता? और हम ही कहते हैं यार हम पहले जैसे थे अब वैसे नहीं हैं। बोले क्या परिवर्तन हुआ? बोले जब से सत्संग जा रहे हैं और वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, अब जरा परिस्थितियां मुझे बहुत प्रभावित नहीं करती हैं। मेरी चिंताएं कम हो गई हैं, मेरी आसक्तियां कम हो गई हैं, मेरा भय कम हो गया है और मेरे आनंद की अनुभूति का काल बढ़ गया है। ये सब वही हैं, गंधार देश पहुंचने के रास्ते के पड़ाव हैं।
और अगर ये नहीं मिलते हैं तो श्रुति प्रमाण मात्र से ब्रह्म प्रमा बनती हुई दिखाई नहीं देती है। अभी लखनऊ में जो सत्संग हो रहा था वहाँ इस पर विचार हुआ कि भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है। तो ऐसा विचार हुआ, भगवान की जो कृपा है वो ये है, बिना विषय के विषय निरपेक्ष आनंद की काला अवधि अगर बढ़ती जा रही है तो समझना भगवान की कृपा है। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, गुरुजन हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, शास्त्र की कृपा हो रही है। ये कैसे सिद्ध होता है कि मुझे अपने आनंद के लिए अब विषयों पर निर्भर होना नहीं पड़ता है, और हमारी वह कालावधि, वह समय जीवन में बढ़ता जा रहा है कि मैं अकारण ही आनंदित हूँ। मुझे सुखी होने के लिए, मुझे आनंदित होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि मुझे आनंदित होने के लिए सत्व गुण भी नहीं चाहिए। सत्व गुण जो कि आनंद का जनक है, आनंद ही उसका लक्षण है, वह सत्व गुण भी हमें नहीं चाहिए, उस गुण की अपेक्षा भी नहीं रही। ये है अनुभव पर्यवसायी प्रमाण। तो भगवान की कृपा जीवन में ये माननी चाहिए कि निरपेक्ष आनंद जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो जब श्रुति कहती हैं कि जरा अपने स्वरूप पर विचार करो, और विचार करने में वो एक पहला पड़ाव बताती है कि तुम असंग हो। ध्यान रखिएगा, ये पड़ाव है। तुम्हारा स्वरूप क्या है कि तुम असंग हो, ठीक। फिर उसने युक्तियाँ दी, हमने विचार किया आचार्यों की युक्तियों से कि क्या कोई वस्तु सच में असंग हो सकती है। फिर दृष्टांत खोजे, फिर इस प्रकृति में हमको एक दृष्टांत मिला आकाश का, कि ये आकाश एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा तत्व है कि जो स्वभाव से असंग रहता है। इसको न तो बारिश गीला कर पाती है, न धूल इसको गंदा कर पाती है। इसकी जो शाश्वत असंगता दिखाई देती है, यह आकाश का एक स्वभाव दिखाई देता है कि वो असंग रहता है। ये हमको दृष्टांत दिया गया, फिर हमको युक्ति दी गई। उस युक्ति और दृष्टांत के आधार पर मैंने मनन किया, और मनन करते करते जब मैंने उसका परीक्षण किया, और क्या परीक्षण किया कि अच्छा, मन में विक्षेप उपस्थित हुआ, राइट, लेकिन आश्चर्यजनक घटना ये घट गई कि वह विक्षेप हमको विक्षिप्त नहीं कर पाया। अब समझ लेना, आपने श्रुति के द्वारा बताया हुआ एक पड़ाव छू लिया कि जब विक्षेप काल उपस्थित हुआ और वो हमको विक्षिप्त नहीं कर पाया। सुख का काल उपस्थित हुआ और वो हमको सुखी नहीं कर पाया। दुख की परिस्थितियां उपस्थित हुई और वो हमको दुखी नहीं कर पाई। तब एक पहला पड़ाव मानो हमने छुआ, अरे ऐसी भी एक मनस्थिति हो सकती है, ऐसी भी एक समझ हो सकती है, ऐसा भी एक अनुभव हो सकता है कि द्वंद्व बना रहे और मैं निर्द्वंद्व रहूं। अब बात बन गई थोड़ी सी। तो गंधार देश की जो यात्रा है ना, उसका एक पड़ाव छू लिया। फिर असंगता का अनुभव बढ़ता गया और फिर श्रुति ने एक वाक्य बोला, क्या कि तुम किससे असंग होना चाहते हो? बोले तुम जिससे असंग होना चाहते हो उसके स्वरूप पर विचार करो, वो तो है ही नहीं। अब ये देखिए, अगला पड़ाव की ओर ले जा रही है श्रुति। ये सारे वाक्य मिलेंगे श्रुति में। पहले वो असंगता बताएगी, फिर उस असंगता का भी निषेध कर देगी
दृष्टा बताएगी, दृष्टित्व का भी निषेध कर देगी। बोले ऐसा भी है? हाँ। बोले जिससे असंग होना चाहते हैं जरा उस पे विचार करो, क्या वह है? जैसे हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न काल जब पूरा हो जाता है और जागृत में आ जाते हैं, तब स्वप्न में हुए सुख दुख से हमें असंग होने का अभ्यास करना पड़ता है क्या? स्वप्नावस्था से बाहर आते ही पूरा स्वप्न प्रपंच भ्रम सिद्ध होने के कारण क्या हो जाता है? स्वतः असंग हो गया। मुझे उसकी कोई सुख या दुख की, हानि या लाभ की कोई प्रतीति नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरा स्वप्न प्रपंच वास्तव में था नहीं। अब इस युक्ति का आश्रय लेकर के, दृष्टांत और अनुभूति का आश्रय लेकर के जब श्रुति ने विचार करवाना प्रारंभ किया और यह निश्चय किया कि तुम जिससे असंग होना चाहते हो वह तो तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हारी ही विवर्त अभिव्यक्ति है। अब और गहराई से जब इस पर मनन प्रारंभ किया तो जरा विचार कीजिए, मैं और मेरा मन, मेरा मेरे मन के साथ क्या संबंध सिद्ध होता है? मन नाम की एक वस्तु है जो साक्षी भाष्य होते हुए उपलब्ध होती है। वृत्तियों की एक धारा, एक प्रवाह हमारे को उपलब्ध होता है। भावनाओं और संवेदनाओं का एक जगत हमको उपलब्ध होता है। किसको उपलब्ध होता है? मुझको। जिस मैं को इन भावनाओं और संवेगों का, वृत्तियों का जगत उपलब्ध हो रहा है, उस मैं के साथ, मेरे साथ उनका संबंध क्या है? बहुत ध्यान देते देते, अंतर्मुखी होते होते ये सिद्ध होने लगता है, अरे मैं ही तो वृत्ति के रूप में अवभासित हो रहा हूं। वृत्ति मुझसे कोई नितांत पृथक वस्तु नहीं है। मेरा मन और मैं, ये दोनों अविनाभाव अभिन्न हैं। जैसे जल से उसकी तरंग भिन्न नहीं होती, स्वर्ण से उसका आभूषण भिन्न नहीं होता। हम लोगों ने कभी चर्चा करी होगी भिन्नता और विलक्षणता पर। विलक्षण किसको कहते हैं और भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न उसको कहते हैं जहां पर दो वस्तुएं दो पृथक पृथक देश में हों, वो भिन्न होती हैं। जैसे ये घटिका है, घड़ी है, और यह ग्रंथ है, तो घटिका का देश जो स्पेस है वो ग्रंथ के देश से भिन्न है। क्योंकि स्पेस दोनों का भिन्न है तो भिन्न देश में होने वाली दो वस्तुएं अलग अलग प्रतीत होती हैं। तब हम ये वाक्य बोलते हैं कि घटिका ग्रंथ से भिन्न है और ग्रंथ घटिका से भिन्न है। ये है भिन्नता की परिभाषा, जब दो भिन्न स्पेस को वो ऑक्यूपाई करें। लेकिन अगर देश एक ही हो और वस्तुएं दो हों, तो जैसे रज्जु में जब सर्प दिखाई देता है तो वह सर्प रज्जु से भिन्न है, क्योंकि रज्जु का देश क्या है और सर्प का देश क्या है? दोनों एक ही देश में प्रतीत हो रहे हैं। जिस देश में रज्जु है उसी देश में सर्प है, और भिन्न होने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि दोनों का देश भिन्न होना चाहिए। तो जब एक ही देश में दो वस्तुएं हैं तो दूसरी वस्तु पहली से क्या कही जाती है? विलक्षण कही जाती है। तो रज्जु में दिखने वाला जो सर्प है वो रज्जु से भिन्न नहीं है, रज्जु से
विलक्षण है। और मज़ेदार बात यह है कि जो विलक्षण होता है वो मिथ्या होता है, क्योंकि एक ही देश में जब दो वस्तुएं रहेंगी तो एक सत्य होगी और एक मिथ्या होगी। दो सत्य वस्तुएं एक देश में नहीं रह सकती। इसलिए रज्जु पर दिखने वाला सर्प क्या होता है? विवर्त होता है, मिथ्या होता है। ये कहानी रज्जु सर्प की है। जरा स्वप्न में आइए। स्वप्न दृष्टा का देश और स्वप्न प्रपंच एक ही काल में और एक ही देश में है कि नहीं है? और इसलिए स्वप्न दृष्टा सत्य है और दिखने वाला स्वप्न मिथ्या, क्योंकि दोनों का देश एक है। इसलिए हम स्वप्न को जागने के बाद बड़ी आसानी से बोलते हैं, अरे ये सब क्या था? मिथ्या प्रतीति थी, क्योंकि वहाँ एक देश में उसकी प्रतीति हो रही थी। जागृत में क्या हो जाता है? जागृत में मुझे लगता है मैं भिन्न देश में हूँ और जगत भिन्न देश में है, और इसलिए दोनों में भिन्नता की प्रतीति होती है। अब हम चाहे उसको जितना मिथ्या 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 चिल्लाते रहें, वो बात बनती दिखाई देती नहीं है। मिथ्या का निश्चय कैसे होगा? फिर से आ जाइए अपने मन पर और मैं पर। जहाँ मैं की प्रतीति हो रही है वहीं मन की प्रतीति हो रही है कि नहीं? दोनों के देश भिन्न हैं कि एक हैं? एक ही देश में मुझे अपनी प्रतीति हो रही है और उसी देश में मुझे मन की प्रतीति हो रही है, तो दो में से एक ही तो सत्य होगा। तो मन जो है वो प्रातीतिक हो गया, और प्रातीतिक होते ही मिथ्या हो गया, और जिसमें वो अवभाषित हो रहा है वो अधिष्ठान सत्य हो गया, वो मैं हो गया। तो मुझ में प्रतीत होने वाला मेरा मन ही क्या है? मुझसे विलक्षण होने के कारण मिथ्या है, और मिथ्या वस्तु कभी सत्य वस्तु पर कोई प्रभाव डाल नहीं सकती। जैसे स्वप्न प्रपंच स्वप्न दृष्टा के ऊपर कोई प्रभाव डालता हुआ दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से यह जागृत प्रपंच मुझ आत्मदृष्टा में कोई प्रभाव डालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनकी प्रतीति का देश और काल एक ही है। अब इस निश्चय पर, इस निर्णय पर जब हमारी बुद्धि पहुंचती है और मन का मिथ्यात्व सिद्ध होने लगता है, तो मिथ्या वस्तु हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालेगी? तो ये मन नाम के देवता निष्प्रभावी हो गए कि नहीं? जिस मन से हमें लग रहा है हर प्राणी उलझा रहता है, अनवरत निरंतर अगर हम लोग उलझे हैं तो किसके साथ? अपने मन के साथ। निरंतर हमारा मन हमारे साथ रहता है और हम उसके साथ उलझे रहते हैं। कभी बहलाते हैं, कभी फुसलाते हैं, कभी मनोरंजन करवाते हैं, कभी मांग पूरी करवाते हैं, कभी डपटते हैं, कभी उसको संयमित करते हैं, कभी उच्छृंखल करते हैं। वी आर ऑलवेज हैंडलिंग आवर माइंड, और ये मन ऐसा है कि हमारा साथ कभी छोड़ने वाला है नहीं। अगर इसको कहो भी भाई कि थोड़ी देर तुम विश्राम कर लो, हमको विश्राम करने दो, तो ये बोलेगा नहीं, मैं तुम्हारा अभिन्न साथी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। अस्तु विचार क्या हो रहा है कि प्रमा की बात हो रही है। प्रमा क्या बनी? आज मान लो हमारी प्रमा ये है कि मैं जगत के द्वंद्व से प्रभावी होता हूँ, और श्रुति ने आके कहा कि नहीं तुम असंग हो। अब इस असंगता रूपी जो पड़ाव है, इसको छूने के लिए स्वयं श्रुतियाँ अनुमान देती है, युक्तियाँ देती है, और उन युक्तियों के आधार पर एक अनुभव होता है।
जब वह अनुभव हो जाता है तब हमारी प्रमा दृढ़ हो जाती है। यही पंक्ति यहाँ भाष्यकार ने लिखी है। किंतु श्रुत्यादयः अनुभवादयश्च यथा संभवम् इह प्रमाणम् अनुभव अवसानत्वात्। क्यों? बोले भूत वस्तु विषयत्वात् च ब्रह्म ज्ञानस्य। ये हेतु दे दिया। बोले ये प्रमा अनुभव पर्यवसायी होती है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आवृत्ति करता हूँ, हमारी जो भी प्रमा है जब तक वो अनुभव में पर्यवसित नहीं होगी उसमें असंदिग्धता का लक्षण घटेगा नहीं। वो संदेह में डोलती रहेगी, इधर उधर हिलती डुलती रहेगी। तो श्रुति के बल से हमको अपनी प्रमा का निर्माण करना है, न केवल निर्माण करना है, उसको अनुभव पर्यवसायी बनाना है। वेदांत में यहाँ पर दो प्रस्थान उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान श्रवण मात्र से ज्ञान होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि श्रवणोपरांत अभ्यास भी करना पड़ता है। तो भाष्यकार का यहाँ पर आप मत देख लीजिए। गीता जी के 18वें अध्याय में इसका विस्तार किया है उन्होंने। जब हमारी प्रमा को अनुभव पर्यवसायी होना है और वो श्रवण मात्र से अनुभव पर्यवसायी नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से हमको अभ्यास की जरूरत है। इसलिए निधिध्यासन का, चिंतन का, निरंतर वेदांत विचार के साधक को अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐसे अब ये हेतु देते हैं कि इस प्रमा को अनुभव पर्यवसायी बनाओ, और यह जो लक्षण दिया गया है जन्माद्यस्य यतः का, यह लक्षण भूत वस्तु के विषय में है, सिद्ध वस्तु के विषय में है, इसलिए इसमें कर्तृत्व नहीं है। आज विषय जरा ऐसे ही चलेगा। ये जो भूत वस्तु होती है ब्रह्म ज्ञान, यह सिद्ध वस्तु है और धर्म ज्ञान भव्य वस्तु है। तो जो भूत वस्तु है, जो सिद्ध वस्तु है, उसकी प्राप्ति में पुरुष के बुद्धि की अपेक्षा नहीं होती है। ये वस्तु तंत्र ज्ञान है, पुरुष तंत्र ज्ञान नहीं है। यह ब्रह्म ज्ञान वस्तु तंत्र ज्ञान है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो ज्ञान या जो प्रमा है, ये हमारी बुद्धि के अधीन है या वस्तु के अधीन है? थोड़ा इस पर विचार कीजिए। जिस ब्रह्म के बारे में हम एक निश्चित प्रमा बनाने जा रहे हैं, वह सिद्ध वस्तु है, हमारी बुद्धि की अपेक्षा रखती है या नहीं रखती है? जो वस्तु तंत्र ज्ञान होता है वह पुरुष बुद्धि की अपेक्षा से नहीं होता है। ये है भूत वस्तु का ज्ञान। जैसे दृष्टांत देते हैं, मान लो अग्नि जो है वो उष्ण है, गर्म है। अब अग्नि की उष्णता का ज्ञान हमारी बुद्धि की अपेक्षा से है या अग्नि का धर्म ही है कि वो उष्ण है? ये अग्नि का स्वभाव है कि वह उष्ण है, इसलिए जो हमें अग्नि की उष्णता का ज्ञान हुआ वो अग्नि का स्वभाव ऐसा है इसलिए हुआ कि हमारी बुद्धि ने उसको उष्ण माना इसलिए हुआ? वह अग्नि का स्वभाव है कि उष्ण है, और इसलिए जब प्रमाण व्यापार होगा, माने स्पर्श इंद्रिय से जब अग्नि का स्पर्श होगा, वह स्पर्श ज्ञान जब होगा, वह स्पर्श ज्ञान प्रमाण व्यापार से उत्पन्न हुआ है और वस्तु के अधीन है।
माने प्रमेय वस्तु जैसी है वैसा अपना बोध कराती है, इसको बोलते हैं वस्तु तंत्र ज्ञान। अब अगर कोई चाहे भी कि हमको अग्नि उष्ण के बजाय शीतल कभी अनुभव में आ जाए, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो वस्तु तंत्र ज्ञान जो है वो वस्तु के अधीन होता है, पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखता है। यहीं पर अब देखिए, जो अग्नि है वह अग्नि देवता है, वह अग्नि की स्तुति की जाती है, उसी अग्नि में आहुति दी जाती है, तो मैं अग्नि को देवता मानूंगा। यह जो ज्ञान है ये पुरुष तंत्र है कि वस्तु तंत्र है? अग्नि को देवता मानना ये वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र है, लेकिन अग्नि की उष्णता ये वस्तु तंत्र ज्ञान है। बड़ा मजेदार विश्लेषण है। इतने सुंदर विषय उठाते हैं भाष्यकार ब्रह्मसूत्र में कि बोले जो ज्ञान वस्तु के अधीन है भाई, उसमें पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं है। अब आप अग्नि को देवता मान के उपासना कर लो, ये आपके ऊपर है, या आप अग्नि को विध्वंसकारी मान के उसका तिरस्कार कर लो, ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म वस्तु है वह वस्तु तंत्र ज्ञान वाली है कि पुरुष तंत्र वाली है? ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान पूर्णतया वस्तु तंत्र है। और इसलिए देखिए दूसरा निर्णय क्या निकलेगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या वस्तु तंत्र है इसलिए उसको प्रमाण की अपेक्षा है, क्रिया की अपेक्षा नहीं। ये ब्रह्म विद्या क्रिया का फल नहीं बनेगी, फिर किसका फल बनेगी? प्रमाण का। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रमाण व्यापार करना चाहिए। प्रमाण व्यापार का मतलब क्या हो गया? श्रुति प्रमाण का आधार लेकर श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, क्योंकि प्रमेय वस्तु का ज्ञान वस्तु के अधीन है। तो यहाँ पर आके एक सिद्धांत खंडित होता है जो कुछ जगह बहुत अधिक प्रसिद्ध होने लगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अनादि शाश्वत सत्ता हूँ। ये तुम्हारी भावना है, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल कंसोलेशन है। ये अपने आप को बहलाने और फुसलाने वाली बात है कि अपने को आप बढ़ा चढ़ा के क्या मान लो, अरे यार मैं अजन्मा हूँ। अपने आप को निश्चिंत करने के लिए, अपने दुख दर्द को कम करने के लिए तुम एक भावना बना लो, उसी भावना को तुम लोग ब्रह्म विद्या कहते हो। यह सिद्धांत खंडित होगा। और दूसरा सिद्धांत और बारीक है। अपनी ब्रह्मता का बोध हमें बुद्धि के बल से नहीं होगा। अपनी ब्रह्मता का बोध जो है हमको, फिर एक शब्द जोड़ देता हूँ, कृपा के बल से होगा। बुद्धि के बल से ब्रह्मता का बोध नहीं हो पाता है। ब्रह्मता का बोध किसी कृपा की अपेक्षा रखता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान वस्तु तंत्र है और बुद्धि उस वस्तु को छूने में असमर्थ होती है। जब नहीं छू पाती है, बार बार लौट के खाली हाथ चली आती है, तब वह जो वस्तु तंत्र ज्ञान है, माने प्रमेय वस्तु के अधीन ज्ञान है, वो अपने को हमारे हृदय में उपलब्ध कराता है। स्फुरति हृदय स्वयं परम पूर्ण सत। जब हमारा अहम जो है वह विसर्जित होता है, तब वह परम पूर्ण सत्य वस्तु अपने आप को हृदय में उपलब्ध कराती है।
अभी विचार हुआ ही था कुछ दिन पहले, गीता जी में भी भगवान ने दसम अध्याय में ये बात कही है ना, नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि। यह कार्य सीधे सीधे मानो परमात्मा ने अपने हाथ में ले लिया कि तुम्हारे अज्ञानजम तम को नाश करने वाला कौन है? मैं हूँ। ज्ञान के दीपक से मैं अज्ञान के तम का नाश करता हूँ। तो यह जो ब्रह्म प्रमा है, यह अनुभव पर्यवसायी जिन युक्तियों से होती है, उन युक्तियों के आधार पर मनन करते हुए असंदिग्ध निधिध्यासन जब चित्त में आविर्भूत होता है, तब उसके परिणाम में यह विलक्षणतम बोध होता है, ब्रह्मास्मि। और यह वस्तु तंत्र ज्ञान है, यह हमारी बुद्धि के द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है। इसलिए आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब आप असंगता को अपनी बुद्धि के बल से धारण करते हो, तो वो सत्व गुण के विदा होने पे विदा हो जाती है। जब हमारी असंगता बुद्धि के अधीन होती है, बुद्धि ने एक भावना के बल से एक ज्ञान पैदा किया कि मैं असंग हूं, तो देखना ये पुरुष तंत्र हो गया। जब भी हम ब्रह्म विद्या को पुरुष तंत्र बनाते हैं, वो स्थिर नहीं रहेगी। ब्रह्म विद्या पुरुष तंत्र नहीं है, हाँ, पुरुष की प्रयत्न की अपेक्षा रखती है, लेकिन पुरुष तंत्र नहीं है। तो यह जो अपने अजत्व का, अपने असंगत्व का बोध है, ये बुद्धि जब इस वृत्ति का निर्माण करती है, और कैसे निर्माण करेगी? युक्ति से, दृष्टांतों से, अनुभूति से। जब बुद्धि इस वृत्ति का निर्माण करती है, तब यह वृत्ति आवरण का आच्छादक बनते हुए ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध करा देती है। गोस्वामी जी ने इसके लिए एक चौपाई लिखी, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखहि किमि दीना। इस चौपाई पर गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर तथ्य उद्घाटित किया था। बोले मुकुर मलिन और नयन विहीन तो हम लोग समझते हैं क्या है। मुकुर मलिन का अर्थ है अंतःकरण अशुद्ध है, और नयन विहीन का अर्थ है कि प्रमाणव व्यापार सही नहीं है। स्पष्ट है ये अर्थ वेदांत के विद्यार्थियों को। तो जब हमारे अंतःकरण में कामासक्ति, भोगासक्ति, राग द्वेष की प्रचुरता रहती है, और चित्त विक्षिप्त और चांचल्य दोष से ग्रस्त रहता है, माने उसमें अथ शब्द नहीं घटता, तो फिर जिज्ञासा होती नहीं है, और फिर ज्ञान कहाँ से होगा। तो मुकुर माने हमारा अंतःकरण मलिन हो गया। और दूसरी बात ये हो गई कि नयन विहीना, कोई सही प्रमाण व्यापार कराने वाला नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई मार्ग बताने वाला नहीं है, तो प्रमाण व्यापार भी उपलब्ध नहीं है, अंतःकरण भी दूषित है। लेकिन अगली पंक्ति देखिएगा क्या लिखी है, राम रूप देखें किम दीना। तो गुरुजी ने इस पर ध्यान दिलाया कि अच्छा एक बात बताओ, दर्पण जब तुम साफ करोगे, गंदे दर्पण को साफ करोगे और दर्पण स्वच्छ हो जाएगा, तो तुमको अपना रूप दिखेगा कि राम का रूप दिखेगा? ये सब बारीकियां हैं जो गुरुजनों से ही प्राप्त होती हैं। आप दर्पण साफ करोगे तो रूप किसका देखोगे? अपना। लेकिन वहाँ क्या लिखा है? राम रूप देखें किम दीना। दर्पण साफ कर रहे हो अपना, और रूप किसका दिखेगा? राम का दिखेगा। तो ये जो वृत्ति है, ब्रह्माकार जो वृत्ति है, ये क्या करती है? दर्पण को साफ करते हुए
निर्मल करते हुए जब स्वच्छ कर देती हैं, अखंडाकाराकारित वृत्ति बन जाती है, तो रूप किसका उपलब्ध होता है? ब्रह्म का। आत्मा की ब्रह्मता और ब्रह्म की आत्मीयता स्पष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान वस्तु तंत्र है, और अगर ये वस्तु तंत्र नहीं होता तो इसको प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं था। हम आपका ध्यान दिलाएं, हमारी जितनी भी समझ है, हमारे जितने भी ज्ञान हैं, सब पुरुष तंत्र है। और इसी कारण से स्थायी समाधान हमको किसी प्रमा से मिलता सब के सब बनाई हुई प्रमाएं हैं, जो हम देश काल परिस्थिति के आधार पे बनाते चलते हैं, टूटे फूटे अनुभवों के आधार पे बनाते चलते हैं। वो कोई प्रमा हमारे जीवन का शाश्वत समाधान दे नहीं पाती हैं। यह जो प्रमा बनती है, यह एक शाश्वत समाधान लेके आती है। क्यों? क्योंकि ये समाधान रूप है, ये समाधान स्वरूप है। तो ऐसे जो याथात्म ज्ञान है आत्मा का, यह पुरुष बुद्धि की अपेक्षा न रखते हुए वस्तु तंत्र होने के कारण श्रुति युक्ति और अनुभव पर्यवसायी होता हुआ अपने आप को उपलब्ध कराता है भूत वस्तु का ज्ञान होने से। ऐसा भाष्यकार ने यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से निश्चित अर्थ दिया। इसी अर्थ को आगे बढ़ाते हुए जब इस सूत्र की अधिकरण जो श्रुति हैं, उन दोनों श्रुतियों पर विचार किया तो क्या निर्णय निकालना पड़ेगा? सूत्र है जन्माद्यस्यतः, उत्पत्ति स्थिति और विनाशशील यह जगत जहाँ से आया है, कारण का निर्देश यतः शब्द से, जहाँ से आया है उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम ईश्वर है। ठीक। अब श्रुति ने यतः शब्द का आदेश कर दिया, जो अनुमान बनाया गया था उसकी निष्पत्ति क्या दे दी? आनंदाद्यो, कि यह जगत आनंद से आया है। अब इस प्रमा को जरा अनुभव पर्यवसायी बनाइए। इस जगत का नियामक एक प्रभु है, बड़ी आसानी से प्रमा बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। शायद हम सभी लोग इसी प्रमा में जीते भी होंगे कि इस सृष्टि का एक मालिक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। कल ही विचार कर रहे थे हम लोग। मैं उसकी शरण में रहता हूँ, मैं उसकी छाया में रहता हूँ। वो सभी के कर्मों के फलों का विभाग करने में कुशल है, वो हमारा सुहृद है, वो हमारा रक्षक है, और मैं उसकी छाया में रहते हुए ही अपने साधन पथ का भी निर्माण कर रहा हूँ। इस जीवन यात्रा को भी मैं उसकी छाया में आनंद से जी रहा हूँ। यह सारी निष्पत्तियाँ कैसे निकली? जन्माद्यस्य यतः से यह निश्चय कर लिया गया कि इस सृष्टि का एक मालिक होना चाहिए। ये प्रमा बन गई, लेकिन ये प्रमा अभी श्रुति अनुसारी प्रमा नहीं है इस सूत्र की, क्योंकि यतः शब्द का अर्थ जब निर्णय किया है तो ईश्वर नहीं किया। यतः शब्द का निर्णायक अर्थ है आनंद, श्रुति के अनुसार। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो यथा का अर्थ किया आनंदाध्येव। तो जन्माद्यस्य यतः से जिस ईश्वर तत्व का निर्देश हुआ, जो लक्षण बना, वो क्या बना? सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वर नहीं, आनंदात्मा बना। अगर हम सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वर अर्थ बना के अपने जीवन को सजा लेते हैं तो ये भी प्रमा अधूरी है, ये ब्रह्म प्रमा नहीं हुई, क्योंकि ऐसा ईश्वर कभी हमसे अभिन्न नहीं हो सकता। सोचो, सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर और मैं, ये एक हैं क्या?
ये अगर आप ब्रह्मा बनाओ तो वैष्णव लोग डंडा लेके दौड़ा लेंगे। हाँ, इसीलिए वेदांतियों से वैष्णवों की ठनी रहती है। अरे पंगत में हम लोगों को वो बैठने नहीं देते हैं। बोलते हैं इन्होंने अपना श्राद्ध कर्म कर लिया है, ये मुर्दा लोग हैं। इनकी पंगत अलग लगाओ। सन्यासी अपना श्राद्ध कर लेता है, अष्ट श्राद्ध करके सन्यासी होता है, तो बैठने नहीं देते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यही श्रुति के आधार पे क्या है, हम ईश्वर को तो मानते हैं और उसी की छाया में जीवन भी जीते हैं, लेकिन क्या उसको अपने से अभिन्न मान पाते हैं? सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर किसी अल्पज्ञ जीव के साथ अभिन्न कभी नहीं हो सकता है, लेकिन आनंद ईश्वर मुझ आत्मानंद के साथ अभिन्न ही है। इस पर कभी विचार कीजिएगा। इस सृष्टि की कारणभूत सत्ता आनंद स्वरूप है। तो अब वह आनंद जिसका स्वरूप है वह मुझ आत्मा से भिन्न है या अभिन्न है? अगर ये प्रमा बनती हुई दिखाई देती है कि वह आनंदात्मा आनंद ईश्वर मुझ आत्मा से अभिन्न है, तब समझिएगा जन्माद्य से यथा सूत्र से सही प्रमा बनी, उचित प्रमा का निर्माण हुआ है कि वह ईश्वर एक आनंद सत्ता का नाम है और वह मुझ आत्मा से अभिन्न है। तो बोले सारी सृष्टि का क्या करोगे? बोले ये सब आनंद में ही है। अब ये इतना बड़ा सत्य है जीवन का कि बुद्धि जब धारण करे तब धारण करे। अखंडानंद महाराज जी बोलते थे ना, ये क्या ठस ठसानंद है, घनानंद है, ठस ठसानंद है, माने इसमें आनंद व्यतिरिक्त और कुछ मिलने वाला है ही नहीं। इसको थोड़ा सरल करते हुए संत लोग ऐसे करते हैं कि बोले भाई जब तुम कोई पिक्चर देखने जाते हो और उस पिक्चर में विलेन ना हो, दुष्टता ना हो, उपद्रव तांडव ना हो, तो पिक्चर आपको मज़ा देगी? बोले पिक्चर आनंद ही तभी देती है जिसका विलेन बड़ा भयानक हो और हर पल जो है वो हीरो की जान को अटकाए रखे, तो वो लास्ट तक सस्पेंस दिए रहती है। तो बोले ये जगत जो है क्या है, ये ऐसी फिल्म है जहाँ खूब सारे विलन हैं और खूब सारे हीरो हैं और मज़े से क्या चल रहा है, क्रीड़ा चल रही है। विलन रहित हो जाए तो ये जगत बोर करने लगेगा। इस जगत में चैलेंज खत्म हो जाए। हमारे पूज्य निश्चलानंद स्वामी जी ने एक वाक्य बनाया, सज्जनों की सज्जनता दुष्टों की दुष्टता को जन्म देती है और दुष्टों की दुष्टता सज्जनों की सज्जनता को जन्म देती है। दुष्ट आदमी सज्जन की उत्पत्ति में निमित्त हैं और सज्जन आदमी दुष्ट आदमी की उत्पत्ति में निमित्त बनते हैं। है ना मज़ेदार वाक्य? बोले अगर आप सज्जन बन रहे हो तो आप दुष्ट पैदा कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, हम सज्जन होते चले जाएं और कंट्रास्ट में कोई दुष्ट ना हो तो कितनी सज्जनता की गाथा प्रसिद्ध होगी। राम जी के सामने अगर रावण जैसा असुर न हो तो राम जी की कितनी महिमा गाते। अब राम जी जाते और क्या करते, एक सींग उठाते और रावण को मार देते, हो जाता युद्ध खत्म। तो लंका कांड कितना लिखा जाता और उसका रस कितना लिया जाता, बात खत्म थी। राम जी की महिमा बढ़ाई किसने? रावण ने। और रावण की महिमा बढ़ाई राम जी ने। दोनों परस्पर, यही सृष्टि का नियम है। हिरण्यकशिपु नहीं होता तो प्रहलाद को कौन याद करता, और प्रहलाद जी नहीं होते तो हिरण्यकशिपु का तांडव कौन दिखाता। तो यह बिल्कुल इस जगत का एक बड़ा मज़ेदार स्वरूप है
कि यहाँ आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति समानांतर रूप से चलती रहती हैं, लेकिन मूल बात क्या है? दोनों आनंदित होने के लिए हैं। है ना मजेदार बात? यह सृष्टि का आविर्भाव किस लिए हुआ? बोले अपने आनंद की अभिव्यक्ति के लिए। स एकाकी न रमेत, वो अकेले बैठा था, उसको मज़ा नहीं आया, तो उसने क्या किया? एक खेल बना डाला। तो अगर इस दृष्टि से कभी इस जगत को हम देखें कि यह किसी आनंद वस्तु का विलास है, किसी आनंद वस्तु का वैभव है, ठीक है ना, और वह मुझसे अभिन्न है, तो मैं खेल का हिस्सा नहीं रहूँगा, मैं खेल का अधिष्ठान हो जाऊँगा। जब तक हम इस खेल का हिस्सा रहेंगे ये सत्य समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम इस खेल के अधिष्ठान हो जाएंगे तो यह आनंद की अभिव्यक्ति के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। परमेश्वर की दृष्टि से देखिए तो ये जगत कहेगा मैंने तो अपने आनंद के लिए बनाया है, लेकिन गुरुजी उस पर बोलते थे भगवान ने तो ये खेल अपनी लीला के लिए खेला, और फजीहत किसकी हो रही है? बोले वो तो लीलाधारी है, क्रीड़ा कर रहा है, उसने खेलने के लिए जगत बना दिया, और जब मन चाहेगा वो उसको निपटा के और अपने अंदर विलीन कर लेगा, लेकिन वो की तो लीला चल रही और हमारी फजीहत हुई जा रही है। ये जो सिद्धांत आते हैं और ये जो सूत्र जो प्रमा उत्पन्न करना चाहता है, उस पर बहुत गंभीर विचार की आवश्यकता है, और उस विचार की जो निष्पत्ति निकलेगी वो बहुत अद्भुत निकलेगी। तो शनै शनै है, गंधार देश की यात्रा की जाए, बीच बीच में खूब सारे खूबसूरत से पड़ाव आएंगे, उन पड़ावों को माइलस्टोन मानते हुए यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते यह जो अहमस्मी 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 उपलब्ध हो रहा है, यह अपनी आनंद रूपता में बाधित हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। यह इस सूत्र का भावार्थ है। तो हम लोगों ने दो सूत्रों पर विचार किया। पहला सूत्र था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ साधन चतुष्टय संपन्न, जिज्ञासा का निमित्त बनता है। फिर अतः, इसलिए हमको जिज्ञासा माने ब्रह्म विचार करना चाहिए, कर्तव्य, ये प्रथम सूत्र का अर्थ हुआ था। इसके अनंतर हमको इसलिए ब्रह्म विचार ही करना चाहिए, ये भगवान भाष्यकार ने अर्थ निश्चित किया। फिर वह ब्रह्म विचार जो हमको करना है, उस ब्रह्म का लक्षण क्या है? तो लक्षण बताया, जन्माद्यस्य यतः, यह अपने समस्त विकारों से युक्त जगत जिसकी गोद में बैठता है, जिसकी गोद से बाहर आता है और जिसकी गोद में ही विलीन हो जाता है, महोदधि की तरह अनंत जल राशियाँ जिसमें उत्पन्न होती हैं, खेलती विहारती हैं और फिर उसी महोदधि में विलीन हो जाती हैं, ऐसा जो अधिष्ठान तत्व है उसका नाम है ब्रह्म। ये बनाया लक्षण। फिर उस ब्रह्म को बताया वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। मैं फिर ध्यान दिलाता हूँ, मैं जीव भाव में हूँ। मेरी प्रमा ये है कि मैं एक व्यक्ति और जीव हूँ, तब मेरी ईश्वर के बारे में समझ बनेगी कि मैं सर्वज्ञ हूँ, ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। ये बिल्कुल आपेक्षिक रिलेटिव प्रमा है जो भगवान भाष्यकार ने पहले बनाई और पर्यवसान किया है ब्रह्म प्रमा में। तो क्या क्रम बनाया कि पहले ये प्रमा बननी चाहिए कि इस सृष्टि का एक सर्वज्ञ सर्वशक्ति सुहृद ईश्वर है, फिर वो अंतर्यामी है, फिर वो उपद्रष्टा है, फिर अनुमंता है, फिर भर्ता है, फिर भोक्ता है,
फिर परमात्मा है। अस्मिन् देहे पुरुषः परः उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये है माइलस्टोन। अंतर जगत की यात्रा में उपद्रष्टा मिलेगा, अनुमंता मिलेगा, भर्ता मिलेगा, भोक्ता मिलेगा, फिर परमात्मा मिलेगा, फिर परम पुरुष मिलेगा। भगवान ने तो कह दिया अस्मिन देहे। ये सारी उपलब्धि कहाँ होने वाली हैं? इसी कार्य करण संघात में विचार करती हुई जो बुद्धि है, उसी चिंतनशील बुद्धि को ये सारे पड़ाव मिलते रहेंगे और अंतिम प्रमा में जाके स्थिर होगा परम पुरुषः अहम अस्मि। तो जन्माद्यस्य यतः का जो लक्षण बना वो ये बना कि आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। तो आनंद ही सृष्टि का आधार है। अब ये प्रमा अगर ना भी बने तो एक अभ्यास करना चाहिए कि श्रुति ने कहा है सर्वत्र आनंद है, तो निसर्गदत्त महाराज की तरह, निसर्गदत्त महाराज जी जो महाराष्ट्र में हुए, उनके गुरु ने उनको कहा बच्चा तुम आनंद स्वरूप हो। अब वो जब भी बैठते, बीड़ी की दुकान करते थे, चाय बीड़ी की, और बैठते और जैसे ही उनको दुखी होते तो बोलते अरे गुरु ने कहा था कि तुम आनंद स्वरूप हो। बस तुरंत अरे नहीं, गुरु ने कहा आनंद स्वरूप हो तो मैं तो दुखी हो नहीं सकता। और ऐसे विचार करते करते वो कहाँ प्रविष्ट हो गए? अपने आनंद स्वरूप आत्मा में प्रविष्ट हो गए। वो अपठित अश्रुत से जो संत हैं, आज उनकी पुस्तक को बड़े बड़े विद्वान लोग उनकी पंक्तियों का अर्थ लगाते हैं। तो आनंदाध्याय वो, इसका एक अभ्यास ये हो सकता है कि जीवन जब बहुत भारी लगने लगे तो याद कर लेना चाहिए कि श्रुति कहती है यार यहाँ आनंद के अलावा तो कुछ है नहीं, तो ये भी कोई आनंद की ही लीला और विलास होगी। तो मन जरा हल्का फुल्का हो जाएगा और अपने वस्तु तंत्र ब्रह्म स्वरूप की ओर प्रविष्ट होने लगेगा। अस्तु, इन 2 सूत्रों का अर्थ हो गया। कल हम लोग शेष 2 सूत्रों का भावार्थ करके चतुस्सूत्री पूरा करेंगे। अभी पादुका पूजन करते हैं, फिर कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो